और छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक खूबसूरत तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। आज सरेंडर नक्सली विधानसभा पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुनर्वासित नक्सलियों का स्वागत किया। रेड कारपेट बिछाकर बकायदा विधानसभा में आत्मसमर्पित नक्सलियों का वेलकम हुआ। उनको देखिए किस तरह से उनसे बातचीत करते हुए विजय शर्मा नजर आए। ये वो नक्सली है जो कभी जंगलों में हथियार लेकर घुमा करते थे। कुछ बड़े कैडर के भी नक्सली, 25 लाख का इनामी नक्सली रहा चैतू, जो कि झीरम हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था, और 1 करोड़ का इनामी नक्सली रहा रुपेश, जो आत्मसमर्पण कर चुका है। ये तमाम वो नक्सली 120 करीब सरेंडर नक्सली पहुंचे, विधानसभा का भ्रमण किया, देखा कि विधानसभा कैसी है। हमारे कक्ष में मुलाकात के लिए पहुंचे वो, और नक्सली संगठन के प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता का हम जिक्र करें रुपेश के साथ, ये सभी नक्सली पहुंचे हुए थे। तो आपको ये भी बता दें कि कल रायपुर में इनके लिए डिनर का कार्यक्रम भी रखा गया था। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आवास पर ही इनको डिनर कराया गया था। वहां पर भी रेड कारपेट बिछा के इनका स्वागत हुआ था, और विजय शर्मा ने ये तक पूछा कि आप रायपुर पहुंचे तो आप किन किन जगहों पर घूमे हैं। बाकायदा मतलब एक संदेश देने की कोशिश सरकार कर रही है कि अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपके लिए पुनर्वास नीति भी है, आपके लिए नियत भी हमारी बिल्कुल साफ है। अगर आप हम पर भरोसा करेंगे, सरकार पे, सुरक्षा कर्मियों पर और सुरक्षा बल पर भरोसा करेंगे, तो सरकार आपके ऊपर कितना भरोसा करती है तो आप देख ही पा रहे हैं। ये वो नक्सली हैं जो हथियारों से लैस हुआ करते थे, लेकिन आज आत्मसमर्पण करने के बाद अब ये संविधान का देखिए संविधान के दायरे में आ चुके हैं, संविधान की किताब थाम चुके हैं। पहले तो गुलाब का फूल देकर इनका स्वागत हुआ था, अब रेड कारपेट बिछाकर बकायदा विधानसभा इनको दिखाई जा रही कि विधानसभा की कार्यवाही किस तरह की होती है, कितना खूबसूरत हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर है। 31 मार्च 2026 वो डेडलाइन है जिस पर लगातार हमारे सुरक्षा बल भी काम कर रहे हैं। इस डेडलाइन के अंदर ही पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा, और उसके बाद पुनर्वास नीति का लाभ भी नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि देखिए सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि आपको हथियार छोड़कर, बंदूक का साथ छोड़कर, नक्सलियों का साथ छोड़कर मुख्यधारा में लौटना होगा। अगर आप लौट आएंगे तो इस तरह से आपका स्वागत होगा, इस तरह से स्वागत सरकार करने वाली है, और हर एक योजना का लाभ आपको फिर मिलेगा पुनर्वास नीति के तहत। लेकिन अगर आप बंदूक का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप हथियार नहीं छोड़ेंगे, तो आपको गोली खाने को तैयार होना होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहले तो सभी लोगों को धन्यवाद, आप मौका दिया हम यहाँ देखने के लिए, और आप ही सभी मीडिया साथियों को भी धन्यवाद। कोई खास नहीं, जानते, पहले से भी जानते, परिस्थितियाँ यहाँ तक आने का मौका दिया, और समझेंगे क्या करना है। अभी कोई खास ऐसा है, साधारण सा है बस। कैसा अनुभव रहा? ये जरूर जानना चाहेंगे रुपेश जी, कितना बदलाव महसूस कर पा रहे हैं कुछ दिनों में, जिस तरह से स्थितियां बनी, उसके बाद आप लोग मुख्यधारा में लौटे भी। अब आप लोगों की आगे की क्या गतिविधियां होंगी, कैसे आप लोग कामकाज संचालित करेंगे, क्या कहेंगे? जो पहले हम सब लोग आते समय जो तय करके आए थे, पहले से जो जनता के बीच में, जनता के समस्याओं के लेके डेडिकेटेड के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी आगे भी हमारा भविष्य में भी वही रहेंगे। क्या उसका रूप कैसा रहेगा भविष्य बताएगा। आपके साथी भी लगातार आ रहे हैं, कितना सकारात्मक वातावरण बन पा रहा है, और बस्तर का विकास कैसे होगा, बस्तर आगे कैसे बढ़ पाएगा, उसके लिए भी आप लोगों की क्या भूमिका हम लोग आने वाले समय में देख पाएंगे? जरूर जरूर जरूर। बाकी भी साथी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? और जो है अभी उनको क्या कहेंगे? उन लोगों को भी अभी तो हम पार्टी का नेतृत्व तो मोटा मोटी सब लोग आ गए, इसलिए बाकी लोग भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कल जैसा घटना, फिर जो देव जी आने के बाद भी कल जो घटना हो ऐसा ना हो। सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, पहले मैं, सरकार भी ध्यान देना है, समय देना है, उन लोगों को आने के लिए मौका देना है, यही है मेरा बात। सरकार ऐसा मौका देने से तो बाकी सभी लोग तो आ जाएंगे, जरूरत नहीं अभी। और अभी तक जो प्रक्रिया चलाया, फिर उस किस्म का माहौल का जरूरत नहीं है। आगे शायद उम्मीद करता हूँ ध्यान देंगे सरकार। जो पुनर्वास के बाद सुविधाएं दी जानी है, ये जिस तरह से गतिविधियों में आप लोगों को शामिल कराया जाना है, उससे कितने संतुष्ट हैं कि वापस आने के बाद आप लोगों को सारी सुविधाएं मिल पा रही है? नहीं, अभी मैं उतना ध्यान नहीं दिया हूँ उस सुविधाओं के ऊपर। है कुछ कमियां भी है, विधानसभा में भी विपक्ष ने उस मुद्दे को लेकर उठाया है, हम भी बात कर रहे हैं उससे पहले, और उससे भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा सब लोगों के लिए है। हम और जो नक्सल
पीड़ित का जो दर्जा दिए, जो कॉन्फ्लिक्ट होते समय हमारा खिलाफ में जो है उन लोगों को भी जो नुकसान हुआ वो सबको मिलके तो कुछ उसमें कुछ बदलाव और नियमों का कुछ बदलाव तो करना जरूरी है, महसूस कर रहा हूँ। हम आगे सामने रख रहे हैं हमने, और उससे भी ज़्यादा जेल का मुद्दा है, हम तो उठाया जेल से, जो जेल में जितना लोग हैं उन लोगों को रिहा करने के बारे में, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे। दादा, मेरा एक सवाल इस बात को लेके है, जब यहाँ पर विधानसभा में आप आए, कार्रवाई देखे, तो क्या ये महसूस किए कि आज सदन के बाहर से कार्रवाई देख रहे हैं, निर्वाचित होकर सदन में भी आना चाहिए और इस पूरी लड़ाई का हिस्सा जो आप थे निर्वाचन की प्रक्रिया में जाना चाहिए, लोकतंत्र का वही असली स्वरूप है? नहीं, अभी हम ऐसा भविष्य के बारे में नहीं सोचे, कल भविष्य क्या बताएगा। जरूरत जनता का जरूरत समस्या तो है, देखेंगे आगे जाकर। धन्यवाद रुपेश जी। तो ये रुपेश जी हैं जो शीर्ष नेता हैं माओवादी संगठन के, जिन्होंने अब पुनर्वास कर लिया है और अब वे इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर आकर अच्छा महसूस हुआ, उनका स्वागत भी किया गया। ये देखना होगा कि वो किस तरह से आने वाले समय में आदिवासी हितों को लेकर, जनता के हितों को लेकर बस्तर में काम करेगी और उनकी भूमिका किस रूप में सामने आएगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। विधानसभा में अभूतपूर्व तस्वीर नजर आई। पुनर्वासित नक्सली जो हैं वो यहां पर पहुंचे, विजय शर्मा जी से मुलाकात भी की और उन्होंने सभी मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई। आपके लिए कितना सुखद क्षण है? 40 दिन बचे और ये जो तस्वीर नजर आई वो कितना अभूतपूर्व है? राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए अगर संतुष्टि की बात कहें आप, तो ये संतुष्टि देने वाला पल है जब दशक भारत के संविधान को न मानकर माओवादी संगठन के विभिन्न दायित्वों में ये लोग रहे, जंगलों में घूमते रहे, विभिन्न घटनाओं में रहे। आज उन्होंने पुनर्वास किया है, लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र के मंदिर में आकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखा है। और भी बड़ी बात तब हो गई जब किसी बड़े व्यक्तित्व के आने पर आसंदी से घोषणा की जाती है। आज आसंदी ने इनके उपस्थिति में इस बात की घोषणा की कि सारे ही पुनर्वासित लोग, मुख्यधारा में लौटे लोग आज यहाँ सदन की कार्यवाही देखने आए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी घटना है। सब जितने लोग आए हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो बचे हैं वो भी आ जाएं जल्दी और समय से पहले आ जाएं। सभी का यही सोचना है, सभी का यही मानना है। इनका भी यही स्पष्ट मत है कि उन जंगलों में ऐसे घूमते रहने से, बंदूक लेकर घूमते रहने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। आप किसी भी तरीके से न किसी का भला कर पाएंगे, न अपने परिवार का भला कर पाएंगे, न अपना स्वयं का भला कर पाएंगे। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जुड़ करके लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, यही अच्छा है। जो पुनर्वास के संबंध में सवाल किए जा रहे हैं कि राशि नहीं मिल पा रही है या जो अनियमितता है, उसको कैसे दूर करेंगे? विपक्ष का भी सवाल है और कुछ लोग इस बात को बता भी रहे हैं। कल विपक्ष के जिस साथी ने इस प्रश्न को पूछा था, उनको पता ही नहीं है कि नीतियां क्या है। वो उनकी सरकार में भी वही नीतियां थी और समय था 3 साल का, वो 3 साल का समय अभी भी है। हमने राशि बढ़ा दी, लेकिन 3 साल के बाद ही राशि मिलती है। प्रारंभिक जो पैसा मिलना था सबको, वो सबको मिल चुका है। 10 करोड़ से अधिक की राशि सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। इतने अच्छे विषय में राजनीति क्यों होती है? मुझे यही बात अच्छी नहीं लगती है। कम से कम ऐसे विषय में जिसमें उनके दर्द हमारे से कहीं बड़े हैं, मैं कह सकता हूं, उसमें तो उनको समझना चाहिए। तो ये विजय शर्मा जी है जिनका खासतौर पर कहना है कि जो लोग वापस अभी तक नहीं आए हैं उनको जल्द वापस आना चाहिए, क्योंकि बंदूक का अब बस्तर में कोई काम नहीं है और जो अनियमितताएं हैं राशि मिलने में, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात को विजय शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। तो वाकई आज जो विधानसभा में देखने को मिला, ये तस्वीरें सच में बहुत खूबसूरत है। लोकतंत्र के मंदिर को देखने के लिए आज सरेंडर नक्सली पहुंचे हैं। इतिहास में ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा।